प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 1 में संकलित महिला कथाकारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ का सार पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभाव को शब्दों के माध्यम से लेखिका ने उकेरा है। मियाँ नसीरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं, हुनर कला मानते हैं। आइए अब इस पाठ का सार देखें। संयोगवश एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर जाती है। वह एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंथता देखकर रुक जाती है। वह सोचती है कि शायद ये सवैया बना रहे होंगे, परंतु पूछने पर लेखिका को पता चलता है कि यह तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है, झांक कर देखती है, तो क्या देखती है कि मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी का कस लगा रहे हैं, अर्थात बीड़ी का दम लगा रहे हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे बुलाते हैं तो वह झिझक कर उनसे कहती है, यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछे जाएं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। मियाँ नसीरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कह दी। साथ ही यह भी पूछ लिया कि कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को ही बेकार व्यक्ति समझते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने से पहले उन्होंने लेखिका से पूछ लिया कि कहीं आप किसी अखबार की पत्रकार तो नहीं हैं। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की जो ये शिक्षा है, जो ये हुनर है, जो ये कला है, ये कहाँ से सीखी है, कहाँ से प्राप्त की है। मियाँ ने उनके जवाब में उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी पेशा है, पेशा कार्य, कि जिस कार्य को वो करते आ रहे हैं यह उनका खानदानी पेशा है, और जो यह कार्य है यह है उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह व्यवसाय, यह पेशा संभाल लिया था। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है, तो मियाँ ने उत्तर दिया, काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। इस पर लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने यह काम करना शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी, कोई शिक्षा तो अवश्य ही दी होगी।
इस प्रश्न के जवाब में मियाँ कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक, एक अध्यापक बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है। बच्चों, जो ये अलिफ बे जीम शब्द आया है, ये फारसी भाषा का एक अक्षर, एक फारसी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो ये फारसी भाषा का एक अक्षर, एक शब्द है। तो उसी का वर्णन यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन ने किया है कि जब एक अध्यापक, एक शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में न बैठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बैठाया जाता है। तो बच्चा यहाँ वर्णन है कच्ची, जो आजकल जो क्लास जिसे हम केजी क्लास कहते हैं, पुराने समय में उसी को कच्ची क्लास कहा जाता था और पक्की क्लास कहा जाता था पहली क्लास को, पहली कक्षा को। तो उसी का वर्णन है इसमें। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में न बैठाकर सीधी तीसरी कक्षा में बैठाया जाता है, तो आप बताइए कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ, तीसरी में ही क्यों बैठाया गया। लेखिका जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वे स्वयं समझाते हैं कि हमने पहले बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी जलाना आदि सीखा, तो अंत में जाकर हमने यह नान बाई का कार्य सीखा। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि आपने खानदानी नान बाई होने की बात कही थी, कि आपने बीच में अपने आप को खानदानी नान बाई कहा था, अपने पूर्वजों के बारे में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो लेखिका पूछती है कि क्या यहाँ और भी नान बाई है। इस पर मियाँ ने बताया कि हैं, परंतु खानदानी नहीं है। यहाँ बहुत से नान बाई रहते हैं, नान बाई खाना पकाने का, रोटी पकाने का कार्य करते हैं, परंतु वे खानदानी नहीं हैं। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था कि क्या वे कोई नई चीज़ खिला सकते हैं, क्या कोई ऐसी नई चीज़ खिला सकते हैं जो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी। और वो क्या चीज़ थी कि न तो आग से पकी थी, न ही पानी से बनी थी। उन्होंने लेखिका को बताया कि हमारे पूर्वजों ने बादशाह सलामत को एक ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई जो न तो आग से पकी थी और न ही पानी से बनी थी। लेखिका के उस चीज़ के बारे में पूछने पर मियाँ ने केवल इतना कहा, यह न पूछिए, क्योंकि खानदानी नान बाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया था। इस पर मियाँ ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है। मियाँ नहीं बता पाते और जब लेखिका बहादुर शाह जफ़र का नाम लेती है तो मियाँ खींच कर कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी और टकटकी लगाकर देखते हुए देखकर वे अपने कारीगर को भट्ठी सुलगाने के लिए कहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती है, परंतु कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं। मियाँ बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की ओर 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। कि जो ये कार्य करते हैं, ये शिष्य जो यहाँ हमारे इस दुकान पर, इनको मजदूरी देते हैं हम। मियाँ अपनी भट्टी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हमारी भट्टी पर बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि रोटियां बनाते हैं। तुनकी रोटी पापड़ से भी अधिक पतली होती है। और इस तरह कहते हुए मियाँ अतीत में खो जाते हैं
और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि मैडम, एक वह ज़माना था जब बहुत आदर मान सम्मान होता था, कई प्रकार की रोटियां भट्ठी पर पकाई जाती थी, परंतु वह ज़माना तो अब चला गया। अब तो कैसा ज़माना आ गया है कि तंदूर से निकाली, खाई और बस हजम अर्थात समाप्त। पुराने समय में नान बाई का मान सम्मान भी किया जाता था, परंतु अब वैसे लोग अब नहीं रहे। आजकल तो युवा पीढ़ी आ गई है, उन्हें तुरंत ही भोजन चाहिए, चाहे गरम गरम ही उन्हें खाने को क्यों न मिले। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस पाठ का सार आपको पढ़ाया। अब मैं इस पाठ के जो कठिन से कठिन शब्दार्थ हैं वो भी आपको भेज रहा हूँ। उन कठिन शब्दों के अर्थों के माध्यम से आप इस पाठ की पूर्ण रूप से पढ़ाई करना, इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना और इसको समझना। धन्यवाद।